इसी तरह शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्षदों व कार्यकर्ताओं ने उनका पुष्पमाला पहनाकर व पुष्प वर्षा कर सम्मान किया। आपका शुभ नाम? चलो आपका नाम? लोगों ने प्रेम सम्मान दिया उसे वो बढ़ाए, बाकी पद तो आते जाते रहते हैं। धन्यवाद। जानता हूँ, मैं जानता हूँ। चल भाई क्या होती है? मैं कहा आशीर्वाद जी ऐसी सामाजिक कार्य करते रहे और अन्य लोगों का भी। चलो अब ऐसा फूलों की वर्षा। थैंक यू बहुत धन्यवाद। सर का आने वाला जीवन पूरा थैंक यू सर। इसके अलावा सर मेरा आपसे की सामाजिक सांस्कृतिक धरोहर को आपने अपने प्रशासन काल के दौरान ले लो, यही है वर्षन एसडीएम साहब का आज पुष्पमालाओं से स्वागत किया और हम बाबा महाकाल से प्रार्थना करते हैं कि आप यहाँ से भोपाल जा रहे हैं, वहाँ भी बाबा महाकाल की कृपा है। और जैसे राधे भैया ने कहा कि जब ये तीसरी बार जब आप नागदा में आए, क्योंकि आप दूसरी बार आए थे, जब तीसरी बार आप नागदा में आए तो जिला रहे और जिला के प्रथम कलेक्टर आप रहे। आज शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा हमारे सभी पार्षद साथी मनोज भैया, सभी पदाधिकारी, धारा सिंह जी और पूरी टीम के द्वारा आज हम सब के चहते इस नागदा के प्रिय श्री आशुतोष गोस्वामी जी एसडीएम साहब जिनका ट्रांसफ़र हुआ है, हम उसको ट्रांसफ़र नहीं बोलेंगे, चंद समय के लिए आपकी दूसरी जगह पदोन्नति हुई है, आप वहाँ जा रहे हैं। हम बाबा महाकाल से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे अधिकारी हमारे यहाँ फिर भेजें ताकि इस नागदा में अमन चैन और आम जनता की आवाज़ को सुनने वाले सहजता के साथ, एक बच्चा भी अगर फ़ोन लगा देता है साहब ऐसी समस्या, साहब अगर टाइम पे बात नहीं कर पाएंगे लेकिन रिटर्न जरूर फ़ोन लगा पूछेंगे भैया आपने फ़ोन लगाया था, क्या काम था। ऐसे अधिकारी बहुत कम मिलते हैं, नहीं तो अपर कलेक्टर एटीट्यूड बहुत रहता है, लेकिन हमारे साहब में वो एटीट्यूड नहीं है क्योंकि साहब बाबा महाकाल की सेवा में भी रह चुके हैं। इसलिए हम फिर बाबा महाकाल से प्रार्थना करेंगे कि साहब हमेशा दीर्घायु रहे, सब परिवार सकुशल रहे, बाबा महाकाल साहब की सेवाएं फिर हमारे नागदा में दे, ऐसी हम बाबा महाकाल से प्रार्थना करेंगे। और साहब को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आभार भी व्यक्त करते हैं कि आपने हम सब का जो मान सम्मान भी समय समय पर बनाए रखा और हम सब लोगों की भावनाओं की कद्र भी करी। इसलिए एक बार पुनः साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ आकर बाबा महाकाल के परम भक्त आदरणीय आशुतोष जी गोस्वामी सर को स्वागत किया। बाबा महाकाल से कामना करते हैं कि आप पर ऐसे आशीर्वाद बना रहे, दीर्घायु रहे। जय हिंद, जय भारत। आज शहर कांग्रेस और सभी वरिष्ठ पार्षद और सभी नगर नागरिक द्वारा हमारे सहज सरल और युवा एसडीएम साहब गोस्वामी जी का सरकारी प्रक्रिया के तहत स्थानांतरण भोपाल हुआ, उसके लिए बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और ऐसे सहज सरल एसडीएम साहब पूरी हमने 10-15 साल की लाइफ में देखे नहीं, जो सबकी जनरल किसी भी की बात सुनकर फ़ोन पर और अतिशीघ्र उसकी कार्रवाई कर उसको संतुष्ट करना। ऐसे सहज सरल एसडीएम साहब को बधाई शुभकामनाएं देते हैं और बाबा महाकाल से प्रार्थना करते हैं कि दिनों दिन तरक्की करें और लोगों की सेवा करते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एसडीएम साहब आशुतोष गोस्वामी जी जिनकी पदोन्नति होकर भोपाल की ओर जा रहे हैं। आप देखिए अनुविभागीय अधिकारी दंडाधिकारी 18 नंबर पे आशुतोष गोस्वामी जी, उनका पहला कार्यकाल। 23 नंबर पे आशुतोष गोस्वामी जी दूसरा कार्यकाल। मैं बाबा महाकाल से प्रार्थना करूं कि बहुत जल्द ये कार्यालय जिले का हो और जिला कलेक्टर के रूप में आप पदस्थ हो के नागदा के लिए आए। मेरी आपको और हमारे कांग्रेस परिवार की तरफ से, वार्ड नंबर 7, पूरे नागदा नगर के शहरवासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। जी सर। आज हमारे सबके प्रिय अनुविभागीय अधिकारी आदरणीय आशुतोष गोस्वामी सर यहाँ से भोपाल स्थानांतरित हो गए। उस उपलक्ष्य में हम सभी कांग्रेस पार्षद दल ने और वरिष्ठों ने आज हमारे बड़े भाई, हमने इनको कभी अधिकारी समझा ही नहीं, हमेशा इनसे बड़े भाई के नाते ही हमने जो अनुरोध किया और हम कभी यहाँ से निराश नहीं हुए। ऐसे बड़े भाई आज हमारे भोपाल स्थानांतरित हो गए और हम ये दुआ करते हैं ऊपर वाले से जा भी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमें कभी ना भूलें। कुछ दिनों के लिए ही हुआ है,
क्योंकि इसके पूर्व मैंने देखा इधर 3 बार आप 2 बार यहाँ पर सेवा दे चुके हैं। ये तो कहीं ना कहीं चुनावी माहौल है, तो इसमें सभी अधिकारियों को ट्रांसफ़र हो रहे हैं और पदोन्नति भी होती है। इससे खुशी की बात है कि आज साहब हमारे कुछ दिन के लिए भोपाल जा रहे हैं और मैं बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले ज़िले के रूप में आप हमारे कलेक्टर बनकर आएँ और हमारी इस क्षेत्र की समस्या का समाधान करें। और जिस तरह से आपका नेचर सभी भाई वो बता रहे हैं, मेरा तो इटेंसवाल से बहुत कम काम पड़ा है, लेकिन आपका नेचर देखा जा रहा है तो वास्तव में बहुत ही सुंदर और बहुत नम्रता वाला रहता है। नहीं तो इससे बड़े बड़े छोटे छोटे अधिकारी भी अपने आप को इतने इंट्रोड्यूस रहते हैं कि जो हर आदमी बात नहीं कर सकता है। जैसे आप बता रहे हैं, हमारे पार्षद जी बता रहे हैं कि मैं तो हमेशा बड़े भाई बताता था। ऐसे में बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूँ कि आपको हम जीवन में एक बार कलेक्टर के रूप में हम नागदा देखें। जय हिंद, जय भारत। एसडीएम साहब और श्याम शर्मा जी थाना प्रभारी की एक इतनी मेजॉरिटी वाली टीम थी जिन्होंने हर मोड़ पे नागदा को इतने अच्छे से टैकल करा और पूरी व्यवस्था चंद मिनटों में बना देते थे। किसी पे कोई दबाव नहीं, सिर्फ टैकल करके। ऐसे ही एक मौका था श्रीमान जी के कार्यकाल में, जब एक हमारे हिंदू नेता राकू भाई की हत्या हो गई थी। उसमें श्रीमान जी शर्मा जी और गोस्वामी जी ने बड़ी दमंगता के साथ नगर की कमान संभाली और नगर में एक बहुत अच्छा मोर्चा संभाल के और एक बड़ा नुकसान होने से बचाया। उसके लिए अब हमें दुख तो है कि दोनों ही हमारे अधिकारी जा रहे हैं, लेकिन क्या करें, शासन प्रशासन का नियम है चक्र अनुसार। इसलिए उम्मीद करते हैं कि श्रीमान जी श्याम शर्मा जी और श्रीमान जी हमारे यहाँ दोनों बड़े अधिकारी बन के आए और फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे नगर में बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमें एक युवा एसडीएम आशुतोष गोस्वामी के रूप में, अधिकारी के रूप में हमें प्राप्त हुआ। एक बहुत ही बड़ी आपदा जो पूरी दुनिया ने झेली, उस आपदा के समय में भी हमारे अधिकारी ने, कोरोना के समय में हमारे एसडीएम साहब ने पूरे नगर को एक बहुत अच्छी सुविधाओं के साथ नगर को इस विपदा से बचाया और सुरक्षित रखा। बाबा महाकाल से यही कामना करता हूँ, जहाँ भी जाएं हमारे युवाओं को साथ रखें और उनके काम करें, इस देश की तरक्की, इस प्रदेश की तरक्की में अपना सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। सर, सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन की जो प्रशासकीय व्यवस्था है उसके अंतर्गत मेरा डिप्टी कलेक्टर भोपाल के रूप में पदस्थापना आदेश जारी हुआ है और उसके उपरांत आज शहर कांग्रेस कमेटी के जितने भी सम्मानित सदस्यगण हैं, पार्षदगण हैं, सभी के द्वारा मेरे को जो अभी तहसील कार्यालय में जो सम्मान दिया गया उससे मैं अभिभूत हूँ। आप सभी का सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूँगा। कहीं ना कहीं जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, नागदा मेरी पहली पोस्टिंग रही है तो मेरा एक व्यक्तिगत लगाव भी रहा है, एक इमोशनल अटैचमेंट मेरा रहा है और मेरी हमेशा ये कोशिश रही कि एक निष्पक्ष रूप से जिस कुर्सी में बैठा हूँ उसकी गरिमा भी बनी रहे और एक निष्पक्ष रूप से उसमें कार्य करूँ। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से ही मैं मतलब थोड़ा भावुक व्यक्ति हूँ, सेंटिमेंटल व्यक्ति हूँ, तो मेरी कोशिश थी कहीं ना कहीं वो जो इमोशंस होते हैं, सिर्फ नियम कानून में जो है चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं ब्रॉड फ्रेमवर्क बनाते हैं, लेकिन हमको कहीं ना कहीं इमोशंस भी उसमें डालना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं कभी भी 3 साल का यदि मैं अपने कार्यकाल याद करूं तो भगवान की विशेष कृपा से, आप सभी के सहयोग से, मेरी प्रशासनिक जो टीम है, पुलिस की टीम है, उसके सहयोग से कोई भी ऐसा लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं हुआ। कहीं ना कहीं हम लोगों का जो एक व्यक्तिगत ट्रस्ट था हर किसी व्यक्ति से, उसमें कोई ऐसा कोई विशेष दल नहीं कहूँगा, कोई विशेष जाति नहीं कहूँगा, कोई विशेष धर्म नहीं कहूँगा, सभी से हम लोगों ने एक संभाव रखा, सभी से उस प्रकार का स्नेह का वो रखा, सम्मान का भाव रखा और यही कारण है कि उस प्रकार का प्रेम और सम्मान मुझे मिल पा रहा है। और ईश्वर के प्रति मैं पुनः कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूँगा। आप लोग जो आए, आपने मेरा मान बढ़ाया, आपने मेरा उत्साह बढ़ाया। कहीं ना कहीं अब मैं भोपाल जाऊँगा, अब यहाँ से मेरा शुरुआत हुई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा बचपन जो था तो यहाँ पे बीता। शुरुआत में जब आते हैं तो कुछ गलतियाँ भी होती हैं, कुछ गलतियाँ भी मेरे से हुई और 100% मैं शायद रिजल्ट नहीं दे पाया। मुझे लगता है कि क्योंकि नगर पालिका के कई इशूज़ थे जो उसको मैं रिजॉल्व नहीं कर पाया। फिर भी मेरा पूरा प्रयास है कि जो भी मेरी यहाँ की जो लर्निंग्स रहीं, जो भी मैंने चीज़ें यहाँ से सीखा हूँ, जो भी आप लोगों से सीखा हूँ, उसको लेके आगे जाऊँ। क्योंकि भोपाल हमारे प्रदेश की राजधानी है, वहाँ पे कहीं ना कहीं जो कैनवास है, जो एरिया है वो और बहुत बड़ा है, वहाँ चैलेंजेस और बहुत बड़े होंगे। तो यहाँ जो मेरी पाठशाला रही, यहाँ से जो मैं चीज़ें सीखा, आप लोगों से सीखा, उसको लेके जब मैं अब भोपाल में अप्लाई करूँगा तो एक बेहतर प्रशासकीय अधिकारी और एक बेहतर इंसान के रूप में निकल के आऊँगा।